हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि बेस्ड है लिमिटिंग रीजन पर। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट। 50 kg of nitrogen gas and 10 kg of hydrogen gas are mixed to produce ammonia gas. कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। सेकेंडली, find out the identify the limiting reagent in this reaction if any. So let's see the solution of problem. N2 nitrogen gas mixed with the 3 moles of hydrogen gas, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और बना क्या रहा है 2 moles of NH3 गैस, 2 moles of अमोनिया गैस। एक्चुअली लिमिटिंग रीजन हो चाहे स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम हो, आपको पहले इक्वेशन बैलेंस लिखना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है N2 plus 3 moles of 1 mole of nitrogen react with the 3 moles of hydrogen and form the 2 moles of ammonia। आपको ये इक्वेशन अपने से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मोल, अगर हम इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो वहां पर मास दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, जो मास दे रखा है, मास ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया, उनका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। उसके बाद इक्वेशन लगाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी द हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो पहले फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास of nitrogen gas. So mass is given 50 kg is given 50 kg, मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 kg को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ग्राम हो जाएगा। अपॉन मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे, नाइट्रोजन कितना आएगा 28 ग्राम। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट दैट इज 1.786 इंटू 10 पावर 3 मोल्स। आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, you will get the moles of nitrogen 1.786. Now we will find out the moles of hydrogen gas. Moles of hydrogen gas equal to mass of hydrogen upon molecular mass hydrogen. So mass of hydrogen is given 10 kg, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। So 10.0 into 10 power 3 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2 ग्राम, तो डिवाइड करेंगे विल गेट 5.0 into 10 पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो डेटा दे रखा है, जो मास दे रखा है क्वेश्चन में, उसकी हेल्प से मास जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है 5.0 into 10 पावर 3 मोल्स है। मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है कितने 5.0 into 10 पावर 3 मोल्स। और आपने देखा मोल्स ऑफ जो नाइट्रोजन है कितने 1.786 into 10 पावर 3 मोल्स है। अब देखते हैं आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। पहली लाइन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कितने से कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। सो 1.786 इंटू 10 पावर 3 मोल कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, आपको ये स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली पहली लाइन हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, यहां देखेंगे इनके बीच की रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ 1.786 into 10 power 3 moles of nitrogen react with equal to
3 इंटू 1.786 इंटू 10^3। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5.36 आएगा। सो 5.36 इंटू 10^3 मोल्स। यह अब देखो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम देख रहे हैं जो मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बेसिकली देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कितने से कर रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। सो 1.786 जो मास दे रखा था 50 kg, उससे मोल निकाले, कितने निकाले थे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए थे, 1.786। तो 1.786 इंटू 10^3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, 5.36 इंटू 10^3 मोल। बट moles of hydrogen are given, but moles of hydrogen equal to 5.0 into 10^3 moles। मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ नाइट्रोजन इस क्वेश्चन में जो है कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, 5.36 इंटू 10^3 मोल की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मोल ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ हाइड्रोजन कितने आए हैं, 5.0 इंटू 10^3 मोल। मतलब रिक्वायरमेंट हमें 5.36 मोल की, लेकिन हमें कितने मोल्स आ रहे हैं 10 kg में, 5.0 इंटू 10^3 मोल्स, विच इज लेस। रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा की है और मतलब हमें मास के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, 5.0 इंटू 10^3 मोल्स। तो मतलब हाइड्रोजन जो होगा H2 हियर H2 जो है इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, H2 जो होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है आपको भी पता है वो क्या होगा, वो उसकी हेल्प से ही प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हम लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, और जो पहले कंज्यूम होगा वो क्या करेगा, इट विल स्टॉप द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे हाइड्रोजन और अमोनिया की। मतलब यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जो अमोनिया फॉर्मेशन होगा वो नाइट्रोजन की हेल्प से नहीं बनेगा, किसकी हेल्प से बनेगा, हाइड्रोजन की हेल्प से होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है लेस अमाउंट प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले देखिए, 3 मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आपको क्लियर हो गया, हाइड्रोजन जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो 3 मोल ऑफ, यहाँ देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पहली लाइन यहाँ पे लिखेंगे इसी को लैंग्वेज में, 3 moles of hydrogen produces 2 moles of NH3। कितने मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ NH3। तो 5.0 इंटू 10^3 moles of hydrogen gas produces ammonia equal to 2 into 5 into 10^3 upon 3 equal to 3.3 into 10^3 moles। आप डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 10/3, 3.3 into 10^3 moles of ammonia, sorry 3.3 moles of ammonia। मतलब 3 मोल ऑफ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन produces the 2 mole of ammonia। तो 3 moles of hydrogen produces the 2 moles of ammonia। बट नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्ट कितने प्रेजेंट है, जो मास दे रखा है 10 kg, उसमें मोल्स जो आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन 10 kg के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो मोल्स हैं आपके लेस अमाउंट में, उसकी हेल्प से लगेगा। तो 5.0 इंटू 10^3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे कितना अमोनिया, तो 2 into 5 divided by 3, you will get 3.3 into 10^3 moles of ammonia। Now we got the moles of ammonia। moles of ammonia हमें पता चल गया, तो अब फार्मूला लगाएंगे moles of ammonia, क्योंकि हमें निकालना है मास ऑफ अमोनिया। तो moles of NH3 that is ammonia equal to the mass of NH3 upon molecular mass of NH3 upon molecular mass ऑफ NH3। किसी यहाँ देखिए ये कंपाउंड है, मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिल गया मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ NH3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। मोल्स ऑफ NH3 कितने आए, 3.3 इंटू 10^3 इक्वल टू
मास ऑफ NH3 हमको निकालना है, मास ऑफ NH3 हमें फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14 + 3 = 17 ग्राम आएगा। सो मास ऑफ NH3 जो आएगा, NH3 इक्वल टू जो आ जाएगा 17 × 3.3 × 10³ ग्राम। सो बेसिकली ये आ जाएगा आपका बेसिकली 56.1 kg। आप इसको करेंगे तो 56.1 × 10³ ग्राम आ जाएगा। और ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्वेश्चन लग चुका है कंप्लीटली। यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ NH3 जो आ रहा है कितना आएगा, 56.1 kg आएगा। और जो आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो थैंक यू, होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।